रात लगभग 11:30 बजे की थी। सड़कें सूनी थीं, बस हल्की हवा पेड़ों के बीच सरसराती थी। पराग ने दरवाजा खोला और भीतर कदम रखा। वो थका हुआ था। नौकरी की तलाश में दिन भर भटकने के बाद शहर की धूल जैसे उसकी आत्मा तक चिपक गई थी। घर की दीवारों पर पीली पेंट झड़ चुकी थी। कमरे में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था, वो भी झिलमिला रहा था। माँ सविता देवी रसोई में कुछ ढूंढ रही थी। पराग, वापस आ गया बेटा? हाँ माँ, उसने थके स्वर में जवाब दिया। इंटरव्यू ठीक गया पर शायद फिर नहीं होगा। माँ चुप रही। वो अब पहले जैसी नहीं थी। बात बात में खो जाती, कभी किसी को ताकती रहती, जैसे किसी की आवाज सुन रही हूं। रात का खाना चुपचाप हुआ। बस बीच बीच में फ्रिज की गुनगुनाहट, दीवारों में चूहे की हल्की सरसराहट और पराग के भीतर उठता सवाल, क्या ये वही घर है जिसमें मैं पला था? अगली सुबह पराग जागा तो देखा माँ कमरे में नहीं थी। वो बरामदे में गई थी, किसी से बात कर रही थी। किससे बात कर रही हो माँ? तेरे नाना से, वो आए थे। पराग हंसा। माँ, नाना को गुजरे 10 साल हो गए। सविता ने बिना पलक झपकाए कहा। मौत जाने का नाम नहीं बेटा, वो यही है तेरे पीछे। पराग पलटा। कुछ नहीं था, बस दीवार पर पड़ी परछाई जो उसकी नहीं लग रही थी। दिन बीतते गए, रातें लंबी होती गई। पराग ने नोट किया, घर के हर कमरे में कोई आवाज थी। कभी हल्की हंसी, कभी सीढ़ियों पर पांवों की आहट। वो खुद से किया था, सुनने का भ्रम है, पर दिल मानता नहीं। एक रात वो बाथरूम में था, तभी पीछे से फुसफुसाहट आई, मत खोल दरवाजा। उसने तुरंत मुड़कर देखा, कोई नहीं। आईने में अपनी परछाई थी, मगर आंखें उसकी नहीं थी। घर के पुराने संदूक में पराग को एक डायरी मिली। उसमें मां की लिखावट थी। कभी कभी आवाजें सच नहीं होती, लेकिन डर असली होता है। वो कहता है कि पराग को यहां से जाना होगा। मां, ये क्या लिखा है? सविता बस मुस्कुराई, बोली, अब तुझे भी सुनाई देने लगा ना। उस रात बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूबा। पराग ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। दीवारों पर परछाइयां कांप रही थीं। तभी एक साया कमरे के कोने से हिला, धीरे धीरे चलता हुआ उसकी ओर आने लगा। कौन है? कोई जवाब नहीं, बस एक ठंडी सांस उसके गले के पास से गुजरी और मोबाइल अपने आप बंद हो गया। सुबह सविता बिस्तर पर बेहोश मिली। डॉक्टर ने कहा, मानसिक तनाव है, नींद नहीं ले रही होंगी। पर पराग जानता था यह सिर्फ नींद की कमी नहीं थी। उसी रात उसने मां के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाया। वो देखना चाहता था क्या सच में कुछ है यहां। अगली सुबह उसने फुटेज देखी। शुरुआत में सब सामान्य था, फिर रात के 3 बजे कैमरे में कुछ हलचल हुई। एक परछाई सविता के पलंग के पास खड़ी थी, चेहरा काला, आंखें चमकती जैसे किसी गहरी खाई में झांकती हो। और सविता के कान में कुछ कहा। अगले पल सविता हंस पड़ी, ठंडी, ये खोखली हंसी। पराग की सांसें रुक गईं। उसने वीडियो बंद किया और एक झटके में लैपटॉप फर्श पर गिरा दिया। अब उसे हर वक्त कुछ महसूस होने लगा। किचन में जाते ही गैस अपने आप जल जाती, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते। वो मां से दूर रहने लगा, डर से। सविता अब शायद खुद नहीं रही। उनकी बातें अब किसी और की लगती थीं। वो तुझे नहीं छोड़ेगा, उसने कहा है, तेरा वक्त पूरा हो गया। पराग चिल्लाया, कौन वो? कौन है यहाँ? पर जवाब सिर्फ दीवारों की गूंज थी। पुराने पड़ोसी वृद्ध शर्मा जी ने एक दिन कहा, इस घर में पहले एक लड़का रहा था, अकेला, उसने खुदकुशी कर ली थी। लोग कहते हैं वो अब भी यही है। पराग के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वो लड़का वही है जो अब उसे सताता है? उसने दीवार पर उस जगह को देखा जहां नमी का धब्बा था। वो उसी जैसा दिखता था। बारिश हो रही थी, बिजली फिर चली गई। सविता कमरे में नहीं थी। पराग ने उनकी आवाज सुनी, तहखाने से आ रही थी। वो नीचे गया, हाथ में टॉर्च थी। नीचे धूल, पुराने बक्से और बीच में सविता बैठी थी, किसी अदृश्य व्यक्ति से बात करती हुई। मां, सविता मुड़ी। उनकी आंखें पूरी सफेद थी। वो ले जाएगा तुझे। और तभी पीछे से किसी ने पराग के कंधे पर हाथ रखा। उसने टॉर्च घुमाई। वो चेहरा था जो दीवार पर दिखता था, वो उसका ही था। तू मैं नहीं है, तू वो है जो मर चुका है। आवाज गूंजी, दीवारों से खून रिसने लगा। कमरे की हवा जम गई। मां चीखी, भाग जा पराग। पर तब तक देर हो चुकी थी। अगली सुबह पड़ोसी दरवाजा तोड़कर अंदर आए। सविता बेहोश थी। पराग गायब। पुलिस ने पूरा घर खंगाला, कोई सुराग नहीं।
बस तहखाने की दीवार पर एक नया धब्बा उभरा था जो धीरे धीरे एक चेहरा बन गया। 3 महीने बाद सविता को मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वो रोज कहती, वो गया नहीं, बस दीवार के उस पार है। कहते हैं उस घर में अब भी रात में कोई चलता है, फुसफुसाता है, मैं पराग हूं और मैं कभी गया ही नहीं।